तो माइंस में हम जाके परमिशन लेना होता है, क्योंकि ऑल दोस ग्रेनाइट के पत्थर, तो उनसे वो परमिशन लेके वो पत्थर का पैसा भरना, फिर जेसीबी से पत्थर, ऐसे थोड़ी पत्थर वहां पे पड़ा हुआ था। डोंट मूव एनी प्लेस फ्रॉम योर 20th पेज टू योर 40th प्लेस और टू योर 80th पेज, डोंट मूव एनीवेयर। इफ यू वांट टू मेक अ 190 फिल्म, सॉरी 90 मिनट फिल्म, स्टिक टू इट। तो उनका एक कल्चर और उनकी चीजें बहुत अलग होती है, बहुत रिजर्व्ड होती हैं, सरकारी क्वार्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट जैसे ही आप एफटीआई आते हो तो आपका नजरिया बहुत बदलता है। Hey everyone, my name is Porush, and in this new episode of the Long Live Cinema Show, I got the chance to speak to writer, director, and producer Vinod Rawat, who's coming up with his new film Pushteni that is out in theaters. I'm recording this bit on June 21st, and today the film has released. So I hope that you do give it a chance and go watch this in theaters. In this podcast episode, I was so happy to be having a chat with Vinod, who was very kind to share all of his experiences of making Pushteni. Vinod has been working in the industry for more than 15 years now. He is an acting coach. He has also directed a couple of episodes of Arya, which is streaming on Hotstar. And this is the very first feature film of Vinod Rawat. And I really hope that you all will go to the theaters and definitely give it a watch, because I can confidently say that this film has a much better and mature approach when it comes to portraying the dynamics of a father son relationship. So keep watching this podcast, and I hope you all have a great time. Let's sit back, relax, and start the show. I would like to start asking you about the biggest difference between being a part of something that has a much larger crew, something like an Arya, versus something where most of the responsibility of bringing the idea to life lies solely in your hands, which is Pushteni. So, what are some of those not so obvious differences that you experienced in this process? Not so obvious. Like you're talking about the similarities between both the process, right? यस सो जब भी हम बात करते हैं तो एक चीज़ ये ज़रूर आती है कि हाँ वहाँ पे क्रू का साइज़ बड़ा है, सो देर आर मेनी मोर पीपल हु हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट यहाँ पे यू आर द एक्टर, यू आर द डायरेक्टर, यू आर वन ऑफ द राइटर्स, यू आर ऑल्सो द प्रोड्यूसर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, so you are donning a lot of hats in projects like these. So ये एक obvious difference हो गया, but internally आपके साथ क्या होता है उस प्रोसेस के दौरान, क्या आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, दैट आई वुड लव टू नो. सो मे बी इसका आंसर हम बात करते रहेंगे, शायद कुछ और आएगा, लेकिन फर्स्ट इम्पल्स में मुझे एक सबसे पहला आंसर ये आता है कि जब, बिकॉज आर्या में 3 डायरेक्टर थे और पुश्तैनी में मैं अकेला था। एक जब भी चीज़ होती थी कि जब भी मेरा शूट होता था, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं जब भी सेट पे जाता था, सबसे पहले हम म्यूज़िक चलाते थे और सबसे पहले मैं खुद बेशर्मों की तरह नाचता था और फिर सबको नचाता था। सेम जैसे ही हमारा शूट खत्म होता था, हम म्यूज़िक चलाते थे एंड हम सब नाचते थे, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी हैव टू एंजॉय द शूट। सो वो डांस करने से, गाने सुनने से जो एक एनर्जी आती थी, देन विल से ओके, इन द प्रोसेस ऑफ इट एवरीबडी सो इनग्रॉस्ड इन देयर वर्क कि मेरा डिपार्टमेंट, मेरा ये, मेरा वो, एंड वो उसके ना जर्म्स रह जाते हैं, सीड्स रह जाते हैं आपके अंदर एंड ऑफ द शूट की, यार ये डिपार्टमेंट ने आज ऐसा नहीं किया, ये डिपार्टमेंट ने आज ऐसा नहीं किया। और जैसे ही हम सब लोग नाचते थे, वो सब चीज़ें उस दिन का, आई कीप टॉकिंग ऑल द टाइम टू माई, आई रिमेंबर आई कीप टॉकिंग टू माई डीओपी, बिकॉज समटाइम्स शी वाज स्ट्रेसिंग एंड से कि यार धवलिका देख, लेट्स प्ले वन गेम, लेट्स डू, आज का सच क्या है। हम ना बस आज के सच पे बात करते हैं, इसके लिए ये होगा, वो होगा, ये होगा, पता ही नहीं है वो। एंड बिकॉज जब आपको पता नहीं है ना, तो आप कुछ और ही भलता कर रहे हो। आज का सच ये है, ये हमारे पास चीज़ें हैं, ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट वी कैन डू टुडे। सो हर दिन हम आज का सच ढूंढते थे। और आई नो दिस टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ ऑफ फिल्म मेकिंग, बट I am that kind of person who believes in these things. That's what I'm talking about.
I'm not talking about the camera, I'm not talking about all those things, but honestly, this is my belief. In this 15 16 years of in Bombay in filmmaking, uh, मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ. मुझे लगता है ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं विच मेक इट वर्क द अदर स्टफ. सो हाँ, हम डांस करते थे शुरू होने से पहले और शुरू होने के बाद. दिस इज वन सिमिलैरिटी इन पुश्तैनी एज वेल एज आर्या. ऑल्सो आई एम अ बिलीवर ऑफ वर्कशॉपिंग. सो आई डू लॉट ऑफ वर्कशॉप. मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर, डीओपी, साउंड एंड एक्टर्स अपना जितना कचरा निकालना है ना, ये हम वर्कशॉप्स में निकाल लेते हैं. बिकॉज every time whenever go on floor and you just read it and just go for it, because the first impulse always comes from कि ये बस अभी कर देते हैं, ये अभी कर देते हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है. So if you just take it out all the kachra, no, then the purest form will come automatically. Then you don't need to direct. Then you have to just leave. Things will happen automatically. So these two things are very common in Arya as well as in That's great. But I would also now like to shift focus towards the external factors which are involved in making of projects like these. So I would love to know from you ki what is the toughest part of shooting in the mountains. And another reason why I'm asking this is because in Pushtani, while most of the scenes are taking place in broad daylight, I'm sure there must have been some scenes where you did require a lot of lights and other equipment to, take the perfect shot. So I would love to know, how did you guys manage the equipment in this scenario? so that is the best part of Parush when you say you have a small crew. You think that you need a bigger crew? No. So first day we did one exercise called name chain. In that you have to be in a circle and you have to just say other person name and you have to go towards that person. Right? Very simple exercise, but it's very tough also when you play it. So we set up, we are crew of I think 18 to 20 people, and including cast is 28 people. Right? Now the best part is from the day one, everybody knows everybody name. One is a small crew, plus you have played the game, and there's a rule कि अगर आप कुछ डिपार्टमेंट से बुला भूल रहे हो तो सामने वाला बंदा खड़ा हुआ है, we are not taking the shot, we are not moving, and say figure it out, figure it out, figure it out. And once you start figuring it out, फिर आप कभी भूलते भी नहीं हो. Because of that, there is no camera department, there is no spot, there is no light department, there is no direction department, there is no art department, there is no sound department. There is Ramesh, Suresh, Vinod, Anu, Dhavlika, Ankit, Anil, Hemant. So now there is no department. Then you have seen the film and you know कहाँ hills में हमने shoot किया है. So now और वहां पे गाड़ियां 3-3 किलोमीटर तक नहीं जाती, तो आपको एक्चुअली लाइक अ आर्मी पर्सन यू हैव टू टेक एंड स्टीप अप ऑल दोज कैमरा इक्विपमेंट्स, साउंड इक्विपमेंट्स, anything, food. Now because there is no department, everybody is taking everybody's equipments, including the director, including the actors, including everyone, the line producer, including the light boy. साउंड वाले के पास कम सामान है तो वो दूसरे का सामान लेके उठा रहा है. एंड देयर इज अ गेम इज हैपनिंग, कौन पहले जाता है कौन. सो द आइडिया इज, एक तो पहाड़ों की भी कुछ एनर्जी होती है कि वहां पे ना वी हैव इट इन बॉम्बे कि यार ए यू डोंट नो दिस माय स्टाफ, दिस वहां पे तो वी आर प्लेइंग द गेम कि कौन पहले ये इक्विपमेंट्स ऊपर लेके जाता है, कौन लेके ले जाता है. नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. सो दैट इज ब्यूटिफुल. That is something very different. Like we all enjoyed. Now we have a group, and still, sound guy is having first masti with the light person and all of that because कि तूने वो किया था, तूने उस दिन मेरा आम खाया था, ये खाया था. All those things are happening, and we have a video also in that shoot चल रहा है और मेरे साउंड वाले ने अपना साउंड का काम छोड़ दिया क्योंकि लाइट
वो कैमरा अटेंडेंट जाके पेड़ में सबने अपने फिक्स कर रखे हैं, ये उसका आम है, ये उसका अमरूद है, वो गलती से तोड़ के आ गया, तो उसने बोला तू मेरा आम नहीं तोड़ेगा, मेरा था। सो दैट काइंड ऑफ फन वी आर हैविंग इन बागेश्वर, दैट माय बुआ's place that you saw. Right. Now, back to lighting. यार मेरे पास ना पहाड़ों में इतनी सुंदर लाइट है ना, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक, यू नो दोस, यू हैव दैट स्काई पैनल ऑफ दैट थिंग, दैट्स इट. We have one light boy in the whole shoot. We don't need lights. It just you have to plan it properly that in which particular time you want to take those scenes. So this conception of that you need so much of light, and no doubt a different kind of drama and emotion requires that. First, मेरे पास पैसे नहीं थे. Second, I think the knowledge we have, we thought ki let's use the best out of it. So we don't have light, we don't have kapdas, blackouts, we don't have reflectors of suns, nothing. It just we have one light boy. There is no light boy. We have in camera team we have one DOP and one focus puller and one DOP assistant. चाहे उसको आप AC बनाओ, चाहे उसको आप light boy बनाओ, चाहे इसको आप कुछ भी बनाओ. That's it. But hats Okay. off to my DOP, Gautam. like how she portrayed this film like this, and you have seen it, so beautiful. But that's her vision. No, absolutely. And what you were just mentioning about this close knit collaboration with everyone, that sort of understanding, I think that is why. And please convey my sincere regards and appreciation to your camera team, because there is this one moment in the film when all three characters are in the car, और 5 5 या 6 सेकंड का है वो रैक फोकस, बट आई वाज लाइक हाउ आर यू डूइंग दिस इन दिस टेरेन, मूविंग कार, और वो इतना परफेक्ट रैक फोकस है. एंड आई वाज लाइक ग्रेट. आई मीन focus pullers just deserve so much more love. I'll show you the photograph. वो गाड़ी की डिक्की के पीछे वो उसी में, and you know we can't afford those TVs and all. We have only Shoguns. So वो कैसे गाड़ी के उसी में साउंड वाला भी सेम गाड़ी के पीछे डिक्की के अंदर वो कैसे गड्ढा करके थोड़ा ब्रीदिंग के लिए और उसी के अंदर दबा के हाथ को कैसे जाना है बिकॉज डिस्टेंस का वो है. बट अगेन सीन इफ यू टॉक अबाउट इट ना, how the prep works, you know, those the DOP, it's not the shooting, in the prep, how she took a decision कि मेरे को इस पैच में ये शूट करना है, and how those trees का आपको fall उस light में मिलता है. So you don't need the mood, you know, whenever you're shooting a scene, there is a language to it, there is a acting language to it, there is a cinematic language to it. But without any resources, and how she made manage those falls of shadows of trees, and it's Right. all her decisions, everything is all her decisions, and it make both right. This has some emotion, this has some comedy to it, but the fall of trees things, it's giving a mood to it, which is decided by my DOP, Dhablika. That's excellent. That's excellent. Moving on to the writing, I really like that moment in the film when your character is trying to push that stone, and the camera is capturing his effort to push the stone, because that stone kind of literally and figuratively becomes an obstacle in his life. That is like the burden of trauma that he has been carrying till now, and that activity works like a release of our or the anger and frustration. It's cathartic moment. It's very cathartic, yes. So I would love to know कि about the writing of this particular scene. How did you think कि हम यहाँ पे ऐसे इसको करेंगे so that इस moment पे हमें ये एक cathartic release दिखाना है? uh, so again, it's not me, it's my writer, co-writer Anurita Heer. Yeah. मुझे पर्सनली लगता है मेरे अंदर इतना डेप्थ नहीं है जितना डेप्थ अनरीता हीर के अंदर है, एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियसली सेइंग इट. एंड बाय द वे मेरा डिस्ट्रैक्शन आ गया, इट्स सो ब्यूटीफुल, रेड एंड रेड, वी बोथ वो द सेम. हाँ, हाँ, वो थोड़ा सा मेरा वैसा है, but हाँ, yes, I get it. या सो इट वाज नॉट इजी, एंड यू नो सबसे बड़ी बात क्या है हमारे शूट में, आई थिंक वन ऑफ द महंगा प्रॉप वो पत्थर है. क्योंकि
क्योंकि हम तो खुद के कपड़े पहन के जैसे तैसे करके कॉम्बिनेशंस बना के, एंड नो डाउट दैट फादर्स जैकेट ऑल्सो, आई थिंक वो इतना सबसे सस्ता लगता है, लेकिन सबसे महंगा वो जैकेट लगता है मुझे, क्योंकि वो कुछ 12,000 का जैकेट है। हम जैसी फिल्मों के लिए 12,000 का जैकेट पहनना बहुत वो था, लेकिन हमने कहा चलो पूरी फिल्म में एक ही जैकेट पहन रहा है वो, तो इसको खरीद लेते हैं। सो दिस कम्स फ्रॉम माई राइटर अनुरीता हीर, the whole thing of cathartic movement. We were not sure about it कि हम exactly stone pushing से करेंगे, but we were very clear we need this movement to get relief to this guy because he's carrying throughout the film. And because of just Bua explained everything about that, you also have to go to him, and now तूने भी तो वही किया है, and he realized what the yeah, actually she's making sense. अब ये मैं इतना झड़ रहा हूँ कि मेरे बाप मेरा बाप मेरा बाप, लेकिन causes and conditions make be the same thing. Uh, and the walk we figured that he is actually analyzing, but still he's not losing it. He is walking in the same anger, and then the stone thing happened. But we really want to do a cathartic moment in there. So this happened when we did the Reiki of our shoot. So उस रेकी में हमें वो स्पेस मिला, और वो स्पेस के साथ हमने कहा कि चलो यहाँ पे एक पत्थर रखेंगे, लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज भाई यहाँ से पत्थर लाएगा कौन, पहाड़ों में कैसे आएगा? सो देन मेरे जो बुआ है, उनके जो हस्बैंड हैं, वो माइंस में काम करते हैं। तो वहीं पे 3-4 किलोमीटर दूर माइंस है। तो माइंस में हम जाके परमिशन लेना होता है, क्योंकि ऑल दोस ग्रेनाइट के पत्थर, तो उनसे वो परमिशन लेके वो पत्थर का पैसा भरना, फिर जेसीबी से पत्थर, ऐसे थोड़ी पत्थर वहां पे पड़ा हुआ था, देन वो जेसीबी से आपको पत्थर वहां पे लगाना है। सो वो सब करने के बाद अगेन दिस इज द सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग आई टेल यू लेटर, कि हमारे साथ जो मैजिकल मोमेंट्स हुए हैं ना, हमने ये सब किया, हमें जिंदगी में कभी भी नहीं पता था कि हम जहां पत्थर रखेंगे ना, उसके बाद फोकास्ट होगा और हटेगा, और उसके बाद इतना बड़ा सफेद पहाड़ उस पत्थर के पीछे आएगा। हमने ये कभी नहीं लिखा था, बट मैं हर समय बोलता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने और पहाड़ों ने बोला है मुझे कि तू करना, हम तेरे साथ हैं, तेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है विल सॉर्ट इट आउट। एंड वी जस्ट पुट अ फ्रेंड से, ये क्या है भाई, इतने बड़े पत्थर के पीछे इतना बड़ा पहाड़। सो ही इज एक्चुअली नॉट पुशिंग दैट पत्थर, if you see in a wider shot, he's actually Yeah. pushing that pahad uske piche, symbolically we are trying to say that. So yeah, that is combination of our imagination and what we put in the universe, then the universe is saying don't worry, we'll give you more. Right. That is there. And I also like the aspect that there are no songs in the film, which is like a welcome change. So was this also like a choice from the very beginning? Yeah, I think in this film, yes, from the very beginning. By the way, I'm making now. There are two songs of the car driving. Ki pahad ki gaadi mein hawa lagi re, and actually stone pushing. There is a sakuna. It's a purification song. So I'm just, because I really love the feeling of those songs. They have some sadness to it, some spirituality to it. So I am now ask my BGM guy कि यार तू दे, मैं ना जरा इसके फिल्म के ना कुछ विजुअल्स डालूंगा और मैं इसको YouTube में डालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है इसमें. So we are going to put in next 2-3 days those things. But yes, from the beginning onwards, in this particular film, I'm not doing any song. But to be very honest, in my next film, I really want to promote and show to the world that how Pahadi songs are so beautiful, and I want to incorporate the language to it, even a Hindi feature film. So I will do it next time for sure. That is amazing. I would love to. I'm really looking forward to that. And coming to the runtime, this film is very, I would say, very compact, and it is just 90 minutes long. And I believe this is the very first feature film that you have directed. Feature film, yes. And so I would love to know that while writing the script, how much attention was paid to the runtime, and what factors did you consider in terms of choosing the runtime? So, in terms of shooting and everything, I really want to go free flow. But in terms of
writing to it, the combination, the balance, I am very particular in terms of the basic rule of screenplay writings. First plot point, second plot point, everything it's decided by page number. एवरी पेज नंबर डिसाइड दैट यहाँ पे यही होगा, इसके अलावा नहीं हो। नाउ आपको जितना फैलना है आप फैलो, बट we just learned because me and Rita here we went to this and Ram helped us in this because Ram, me, Baman, Simon, who wrote Maidan, Sayukta Chawla Sheikh wrote Neerja. We all went for a screenplay writing workshop in New York, and there is a lady called Maria Scotch Momo, and she taught us. She take us a 10 days writing workshop, screenplay writing workshop. So हमने कहा भाई, first no, start with basics. Don't think that oh we have creativity and we can go anywhere. Yeah, we will go, but जो सीखा है ना, at least in writing ना, just put it on paper. Don't move any place from your 20th page to your 40th place or to your 80th page. Don't move anywhere. If you want to make a 190 film, 90-minute film, stick to it and play whatever inside you can play. So from the beginning onwards, in these aspects, I am very, very particular with my writer. No doubt, she pushed me also for this. So I was just talking about that one of the most emotional moments in the film is when your character leaves the dining table and he's wearing his shoes to leave the house. He's angry, he's sad, he's worrying about paying 8 lakhs to Sumit Bhai, and he's also experiencing a certain level of angry outburst from his sister for being away when he was needed the most. And his sister is also angry with him. So this is a very emotionally complex moment between both these characters. So I'm nobody to judge anyone's caliber, but I would love to know how did this entire scene play out during the shoot? Did you guys have like a lot of retakes, or was it like a single take? And like you just mentioned that you are a workshopper, so did you workshop a lot for this specific moment? So, again, it's the balance of make it perfect and leave it. So, first of all, I just need to inform you that sister is a non-actor, the Jija is a non-actor, and the niece is a non-actor. But the best part is the sister is non-actor, and also she's an accountant. The Jija is a LIC agent, and my niece is like at that time she was just a first year of college, and they never wanted to act because they are not actors. But the best part is they are all three are my relatives, right? My sister is my real sister actually. My Jija is my real Jija, and my niece is my real niece. Now, first to convince them कि भाई ये तो बनानी ही बनानी है, करना ही करना है. फर्स्ट इज रिजेक्शन फॉर श्योर कि यार देख, ठीक है हम समझ रहे हैं तेरे को पैसा, तेरे पास पैसा नहीं है या जो भी है. मैंने बोला पैसे का तो चक्कर ही नहीं है, वो तो बात अलग है. But I really want, because it's been I think 10-12 years I've been working as an acting coach or a workshop director, and this is my conclusion कि यार बैक स्टोरीज और सेंसिंग, ये दो चीजें हैं ना, अगर आपको ऑर्गेनिकली मिलती हैं तो इस पे कॉम्प्रोमाइज मत करो आप. बिकॉज एवरी टाइम इट्स यू आर सीइंग द एनर्जीज एंड नॉट कि कौन डायलॉग कैसा बोलता है. द फीलिंग हिट्स यू फर्स्ट, नॉट द इम्पैक्ट ऑफ द डायलॉग कि वो कितना कमाल एक्टिंग से उसने स्किल से किया है. दिस इज माई टेक. देर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस आर देयर, एंड आई बिलीव ऑल्सो इन क्राफ्ट एंड आई एम वन ऑफ देम. बट वन, हम एक्टर्स एक्टिंग कर करके ना, जो जब हमने एक्टिंग शुरू नहीं की थी ना, जो हमारा एक रियल सेल्फ था ना, बोलने का और सोचने का, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है. सो द एक्टर कम्स फर्स्ट. फॉर देम उनको एक्टिंग पता ही नहीं है. सो उनका जो रियल सेल्फ है, और मेरा एक, मेरी बहन के साथ एक अपना रिलेशनशिप है ऑफ 35 years to 40 years, मेरे जीजा जी के साथ, मेरी नीस के साथ. सो इफ आई मेक देम बिलीव that this is happening, and no doubt I keep the dialogues very fluid in that कि आपका काका की का कू नहीं होना चाहिए. There's nothing like that in those things, because then they keep thinking about that. Whenever they are doing mistakes, I'm saying wonderful, very good, let's try this, let's try that, let's try this. So there are loads of workshoppings are happening,
एंड बैकपैक भी हुए थे वापस कि हमसे नहीं हो रहा, हम जा रहे हैं, बिकॉज उन सबको मैंने नैनीताल बुलाया था. बट इन होल दैट एवरी डे, आज का सच, आज का सच, आज का सच, एंड वी रियलाइज दैट वी अराइव देयर टू दिस. ये मोमेंट जो भुप्पी और सिस्टर का था, मैंने इसको टच नहीं किया था वर्कशॉप्स में. मैंने कहा लेट मी फेल, बिकॉज अगर मैं इसको टच करता, सो देन ऑटोमेटिकली मेरी बहन पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी हिट करने के चक्कर में व्हाट यू जस्ट सॉ वो कभी भी नहीं मिलता. सो ये मोमेंट छोड़ के मैंने सारा मोमेंट रिहर्स किया उनके साथ. एंड जैसे ही मैं मोमेंट मैंने छोड़ा, एंड बाय द वे दिस इज माय फर्स्ट डे ऑफ द शूट, दिस सीन इज द फर्स्ट डे ऑफ द शूट. सो हमें प्रॉब्लम इस मोमेंट में नहीं आई, उल्टा दे वर गुड. मैं सबसे ज्यादा रीटेक ले रहा था, व्हेन ही हियर्स द फादर न्यूज. और जब मैं खाना खाता हूँ, आई वॉज डूइंग 10 रीटेक्स, बिकॉज आई वॉज जस्ट प्रीएम्प्टिंग थिंग्स कि ओ अब तो मुझे सैड होना है, ओ अब तो मुझे ये करना है. एंड सबसे ज्यादा मैंने उस चीज में मैंने टाइम लिया. बट जैसे ही हमने अचीव किया, so that moment we wrote it, Bhuppi left, and because subconsciously we are keep practicing, it's happened automatically. And we told her कि तेरे को जैकेट जरूर देना है. We told her कि बस इतना ही. अब वहां तक अराइव कैसे करना है, हम दोनों ने वो फिगर आउट किया था. जो उसका धक्का मारना या मेरा खड़ा होना, तेरा गुस्सा ही, दिस ऑल थिंग्स जस्ट हैपन ऑटोमेटिकली, बिकॉज यू कैन सेंस, राइट? यू कांट हैव दीज थिंग्स इन आर डायलॉग फॉर्म. वो उनको, सो दिस अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड थिंग्स. सो एंड नो डाउट देयर आर टाइम्स दैट आप बहुत फेल भी हो जाते हो, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. You have to take that risk to arrive some scenes like that, like how you said it's one of your best scene. It is one of my best scene in the film, but to arrive there you have to take that risk. या क्योंकि उस टाइम पे मैं वही सोच रहा हूँ कि एंड आई थिंक दैट इज व्हाट योर इंटेंट वाज कि ही Sorry, हैज sorry, can I cut you? या प्लीज. My niece, mama ruk jao, it's not in the script. She just did it. उसका चप्पल गिर जाता है वहां पे, वो चप्पल उठा के, इट्स नथिंग इन द स्क्रिप्ट. कि मैं उसको बोल रहा हूँ वापस जा, वापस जा, इट्स नॉट इन द स्क्रिप्ट. और मैं वो सोच रहा हूँ कि अब मैं एज एन एक्टर सोच रहा हूँ उस टाइम पे, ये जैसे ही वापस जाऊंगा वो चले जाएगी और मैं वॉक करूंगा. मैं मुड़ता हूँ और वो पीछे भाग रही है, तो मुझे भागना पड़ रहा है. एंड व्हेन यू सी ऑल ऑफ दिस टुगेदर, it's a different kind of emotion. या Sorry, I cut you in the middle. You were no saying no something. no that's I'm so glad that you are sharing this and मैं वही कह रहा था कि यहाँ पे वो जो एक मोमेंट है जहाँ पे वो इतने सारे थॉट्स एक साथ एक्सपीरियंस कर रहा है कि उसको गुस्सा भी आ रहा है, उसको पापा की याद भी आ रही है, सुमित भाई का चेहरा भी आ रहा है, और एक तो जो आपने वो खौफ बनाया ना वो फोन की वाइब्रेशन का, जब भी सुमित भाई का फोन आता है. एंड पता नहीं, शायद अगेन दिस इज जस्ट, ये मेरा बिल्कुल ही बेकार ऑब्जर्वेशन हो सकता है, बट जब मोमेंट है जहाँ पे वो फोन बज रहा है और आपने वो जो वाइब्रेशन की आवाज़ है ना वो बढ़ा दी है, धीरे 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 धीरे, और फिर उसी लेवल को आपने कंटिन्यू किया है कि भाई डर बना रहे खौफ बना रहना चाहिए. सो उस टाइम पे इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मोमेंट बिकॉज आप गुस्सा भी हो, आप रो भी रहे हो, आपको जाना भी है बट आपको नहीं भी जाना है. इट जस्ट प्लेज आउट. Yeah. So you can't plan these things, Parush, but you have to keep thinking of all these things, work towards it, and you have to leave it. There is a God called acting God. He will take care of it. You know. But once you're saying कि नहीं 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 मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है और मुझे ये सब खुद करना है, then it will not happen the way it was. I want to just touch upon your days at FTI and what are some of the films, some of the stories that you experienced at FTI that you still remember that have left a great impact on you as a storyteller? Uh,
पारुष, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं ना भूल जाता हूँ सब कुछ। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रुथ, बट आई स्टिल टेल यू। बट मैं शायद जो मेरे सच में बहुत जिन्होंने इम्पैक्ट किया होगा ना, मैं जरूर भूल गया हूँ उनको। क्योंकि सम पीपल से कि ओ दैट फिल्म मेड माय लाइफ चेंज, एंड डेफिनेटली उसने किया होगा। बट मेरा आज का सच ये है कि मैं भूल चुका हूँ। क्योंकि लाइफ में कुछ नया आता है भूल जाता हूँ, बट नो डाउट सत्यजीत रे's film changed a lot of perspective for me. Then, what are the other films? I remember Mr. Chabria. He is like our film appreciation teacher, and how he break down Bombay, Mani Ratnam's film of. I still have those visuals when we were in empty theater, and how he break down the song of Tu Hi Re, or the other song, I don't know, कि even the flower what make a symbolic thing in the film. So I still remember and I was in a awe of it. मैंने कहा यार इसमें क्या लोग इतना सोच के किया होगा, एंड डेफिनेटली उन्होंने किया होगा। क्योंकि हम तो सोच रहे कि यार यहाँ कैमरा लगाओ, ये ऐसे दिखाओ, ये फूल पत्ती डाल दो, थोड़ा सा ये डाल दो, बट देयर इज अ एंड वी वर लाइक इन आवर अर्ली 20s। बट वहां से मैंने कहा ओ शिट, ये तो गलत जगह आ गया मैं, यहाँ पे तो थोड़ा सा और डेप्थ में जाना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी फिल्म होगी। मुझे लगता है बॉम्बे का जो ब्रेक डाउन सर ने किया था, वहाँ से मेरा एक पर्सपेक्टिव तो चेंज हुआ था। एंड आई एम सॉरी, मैं बहुत सारी फिल्में नहीं बोल पा रहा हूँ जो मुझे अभी याद भी नहीं आ रही हैं। आई कैन से रेड एंड ऑल दोज फिल्म्स, बट आई स्टिल बिलीव कि ये वो फिल्में नहीं है जिन्होंने सच में मेरा पर्सपेक्टिव चेंज किया है। देर आर लॉट ऑफ FTI डिप्लोमा फिल्म्स जिन्होंने मेरा पर्सपेक्टिव उस टाइम बहुत चेंज किया था। मैंने कहा यार ये सीनियर के साथ मैं घूमते रहता हूँ, उस टाइम तो ऐसी नॉर्मल बातें करते रहता है, गिटार बजाते रहता है, हम तो साथ में बैठ के बातें भी करते रहते हैं। और ये इसके अंदर ये वाला आर्ट कहाँ से, ये इसने ये कैसे सोचा, ये कैसे बनाया। सो लॉट ऑफ सीनियर्स आर लाइक दैट who made these kind of stuff and which make a great impact in my perspective of cinema. एंड क्योंकि मैं जब दिल्ली में थिएटर करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहां से तो मुझे लगता था कि यार बॉम्बे अब तो FTI जाके आग लगा। पहली बात तो ये था कि FTI कुछ था ही नहीं, हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता था। व्हेन यू आर इन दिल्ली थिएटर, देयर इज एन ऑ ऑफ दिस थिंग। हम बेकार लोगों को बहुत लगता है कि उस टाइम पे कि हम सुबह थिएटर कर लिया है, एंड अब बस यही है, बॉम्बे जाना है और बॉम्बे जाके ना आग लगा देनी है। हर हमारे जो ग्रुप में जितने भी थे, अब तो बस 1 साल और उसके बाद ये प्ले करूंगा, इसमें लीड करूंगा, उसके बाद बॉम्बे जाके आग लगाऊं। क्योंकि वहां पे लोग जो आपके लिए ऑरा बना देते हैं, क्या है तू यार, कैसे कर लेता है भाई, एक सिगरेट देना जरा, ठाक ठाक ठाक, अरे यार तू, मतलब। और वही आप उस टाइम तो बिल्कुल वनरेबल स्पेस में होते हो, और आपको लगता है यार इस आपने अपना तो सुना नहीं, आपने कहा उसके अंदर विजन है, उसने देखा है मेरे अंदर। जब उसने देखा है ना, तो 50 करोड़ लोग देख रहे हैं, वहां पे वेट कर रहे हैं। और मैं सच में ऐसा मानता था कि एक दिन मैं ऐसे ही घूमूंगा बीच में ना, और 4 लोग ऐसे भागते आएंगे, वो है मेरा हीरो, एंड मेरे को पकड़ के ले जाएंगे। सो या देन व्हेन यू केम टू FTI, इट्स अ कंप्लीट चेंज ऑफ कि यार ये तो पढ़ाई होती है इसकी, इसको समझा जाता है, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। एंड मेरे लिए तो कल्चरल शॉक भी था। मैं दिल्ली जैसे सिटी में रहने के बावजूद जब मैं FTI आया, तो मैंने कहा ये क्या माहौल है भाई। बिकॉज दिल्ली में भी मैं रहा तो हम लोग वर्किंग क्लास में थे, हम लोअर मिडिल क्लास में रहते थे, तो उनका एक कल्चर और उनकी चीज़ें बहुत अलग होती है, बहुत रिजर्व्ड होती हैं, सरकारी क्वार्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट जैसे ही आप FTI आते हो, तो आपका नज़रिया बहुत बदलता है। So, no doubt, FTI changed my life completely in terms of film perspective. Also, I personally feel कि जितना मुझे वहाँ के फैकल्टीज़ ने सिखाया, मुझे लगता है उतना ही मेरे सीनियर्स और उस माहौल ने मुझे सिखाया। समटाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी देन कि आपके मेंटर जो फैकल्टीज़ आते हैं आपको वही सिखाते हैं, क्योंकि वो सीनियर्स के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और जिस तरह से वो ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाई करके आपको देते हैं, वो थ्योरीज आज भी मेरे लिए बॉम्बे में वर्क करती हैं। What is the most beautiful aspect of cinema in your definition? इट चेंजेस लाइफ यार।
It makes you more humble, first of all. I think that is the most impactful. मैं ऐसा नहीं था. नो डाउट मेरे भी कुछ ट्रॉमा रहे होंगे जिसकी वजह से मेरे अंदर बहुत टाइम तक एंगर इशू था. बट कमिंग टू दिस प्रोसेस, नो, when you see the other people how they are working, and also when you have to manage people, Yes. uh, it makes you very humble, and then you realize कि यार ये तो कितनी ब्यूटी है आप, बिकॉज द सेंस ऑफ मी आपको कभी भी कुछ भी बाहर एक्सप्लोर करने को देता ही नहीं है. तो सिनेमा आप देखते हैं, आप दूसरों की कहानियां देखते हैं और विजन देखते हैं और कहते हैं कि हम सोचते हैं ना कि यही एक तरीका है जीवन जीने का और सक्सेस होने का. दैट थिंक अबाउट योर सेल्फ, मी, ऐसे करो, उसके आगे कोई भी आ जाए, आ जाए, जाए. बट वेन यू सी लाइव्स ऑफ अदर पीपल एंड अदर स्टोरीज इन सिनेमा, एंड यू से कि इसका पॉइंट ए टू पॉइंट भी तो बहुत ही सुंदर है यार. तो आपकी क्रेविंग बढ़ जाती है कि यार मेरे को भी ये चखना है, एज अ फिल्म मेकर, एज और ऑल्सो एज अ ह्यूमन बीइंग. सो आई थिंक मेरा जर्नी आफ्टर माय अर्ली 30s, अब मेरा नेक्स्ट पाथ यही है कि मुझे चखना है, और मैं चख रहा हूँ बीच बीच में, बट अभी भी मैं बहुत दूर. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट ये ऐसा बत्ती मेरा जला है इसको लेके ना. सो इट मेक्स यू मोर हम्बल.